उसने कहा ये रख लूँ मैम। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। तो आज अनिया का ब्रांड लॉन्च हुआ है। यही है, खुशियाँ बांटने से डबल होती हैं और गम बांटने से आधे होते हैं। था ना कि जब भी आप ये तेल लगाएंगे तो उसके बाद आपको फ़ील होगा कि आपके छोटे छोटे बाल जो हैं वो आपके निकलना शुरू हो गए हैं। बच्चे आज जा रहे हैं वीकेंड पे, मैं उन्हें भेज रही हूँ। नहीं, 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ। अंजलि कमरे में सब होता है। जिसमें निदा के शो में हम लोग गए थे तो उसमें मैंने लगाई थी। स्किन सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाता है, कोलेजन प्रोडक्शन करता है। वेट फॉर फ्यू मिनट्स और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सेटल होगा। ये देखें, ये मेरा डाइट का खाना है। ये 70 ग्राम मेरी रोटी अच्छी खासी, और ये आलू चिकन। इसमें प्रोटीन कम है इसलिए मैं थोड़ी बोटियाँ और डाल रही हूँ। तो इस तरह की डाइट हो तो मज़ा नहीं आ जाएगा। आप दाल गोश्त खाएं, आलू गोश्त खाएं, बर्गर खाएं, रैप खाएं, फिर भी वज़न कम होगा। तो अभी मेरा लंच का टाइम है। मैं याया को लेके, अस्सलाम वालेकुम, मैं याया को लेके गई थी उनके टेस्ट के लिए, इंजेक्शन के लिए। तो अभी घर आए हैं, घर आके बस नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं क्लब। मैंने कहा पहले मैं खाना खा लूँ, लेट मी गेन सम एनर्जी, और उसके बाद फिर तो ये मेरा लंच है। और इतना ही सालन डिनर में होगा, इतनी रोटी। तो लंच भी मैं कोई 5 साढ़े 5 बजे कर रही हूँ, तो 9:30-10 बजे तक डिनर एंड देन दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जुम्मा है, आज हम सब बहुत खुश हैं। पहले तो आपको जुम्मे का मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज अनिया का ब्रांड लॉन्च हुआ है और माशाल्लाह सुबह से अनिया से इन टच हैं। अभी ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। ये तो प्रोडक्ट्स जब आपको पहुँचेंगी तो तब पता चलेगा कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। और हम सब घर वाले तो स्विच कर गए हैं ब्लिसफुल पे। ठीक है, मैं अभी वीडियो ब्लिसफुल की और मूव होकर आई हूँ। नाइस। बहुत सी बातें, एक तो ये कि आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, जितनी आप लोगों की दुआएं और बेस्ट विशेस हैं उसके लिए आप लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच। खुशियों में खुश होने वाले लोग कम होते हैं और जब होते हैं तो दिल बहुत बहुत बड़ा होता है। तो थैंक यू सो मच। बहुत से अच्छे कमेंट्स थे जो मैंने पढ़े एंड आई थॉट कि मैं उनका ज़िक्र करूँगी। दूसरा, अनिया की जो गलत बुकिंग वाली गलती थी उसको लेके बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, जिस पे मैं बहुत अपसेट भी हूँ कि ना उन्होंने टिकट के पैसे दिए हैं, ना कोई उनका नुकसान हुआ है। तो दे डोंट हैव एनी राइट टू बी सो अपसेट अबाउट इट। तो बहरहाल इट्स हर मनी, आर मनी। कोई बात नहीं, हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है और उसका कोई इतना मेजर नुकसान तो नहीं हुआ। उनकी जो कंसाइनमेंट आनी थी वो अगले दिन आनी थी, तो उन्हें अगले दिन पहुंचना था, तो वो सुबह 7 बजे की फ़्लाइट लेके पहुंच गए। उनका काम भी हो गया एंड ऑल डन। तो इसलिए ऐसे कमेंट्स से गुरेज करें और किसी की छोटी गलती को पकड़ के बड़े बड़े फ़ैसले और जजमेंट्स ना पास किया करें। दैट्स नॉट राइट। दूसरा, आज मैंने अपना डाइसन यूज़ किया है बहुत दिन बाद। कल मैंने तेल लगाया अपना, क्योंकि ये जो मेरे छोटे छोटे बाल आप लोग ऊपर देखते हैं, ये फ्रिज तो है, लेकिन ये मैंने यूके जाने से पहले से तेल लगाना शुरू कर दिया था। तो मैंने आपको कहा था ना कि जब भी आप ये तेल लगाएंगे तो उसके बाद आपको फ़ील होगा कि आपके छोटे छोटे बाल जो हैं वो आपके निकलना शुरू हो गए हैं। तो आजकल मैंने रेगुलर लगाना शुरू किए हैं, तो बाल मोटे भी हो गए, अच्छे हो गए, हेयर फॉल कम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वहाँ का पानी तो बहुत ख़राब है यूके का। जो मैं केराटिन करा के गई थी वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो बहरहाल ये तो मसले होते हैं। आपका डाई जो है, अगर आपने हाइलाइट्स कराई हैं तो बाहर के पानी का पीएच बैलेंस और होता है, तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट करता है आपके ओवरऑल केमिकल वर्क को। तो बस अभी प्लान ये है जी कि आज है जुम्मा, आज अनिया की प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। लाइट का ये आलम है कि 15 मिनट जा रही है, फिर 10 मिनट आ रही है, फिर 15 मिनट जा रही है। तो मैंने तो अभी जनरेटर बंद ही कर दिया कि यूपीएस पे पंखा चले, खामखा अप्लाइंसेस बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। गैस चली जाती है 10 बजे। तो अब मैं तो समझी थी कि शायद वो सर्दियों की वजह से कि लोग हीटर वीटर ऑन करते हैं, तो वो एक टेम्परेरी चीज़ थी। तो ये तो परमानेंट ही इन्होंने कर दी है। बिल्स जो बिजली के हैं वो 1.5 लाख रुपए, जो महीना हम लोग वहाँ थे उसके भी बिल इतने ज़्यादा आए हैं। तो इनसेन, मतलब ये जो महंगाई हो गई है, ये इतनी तकलीफ़ दे चीज़ हो गई है लोगों के लिए कि मुझे समझ नहीं आती कि जो मिडिल क्लास है वो सर्वाइव कैसे करेगी। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला की तरफ से ही कोई मदद ऐसी आए कि हमें इन चीज़ों से, इन मुश्किलों से निजात मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हम लोग जा रहे हैं गोल्फ़ क्लब
गज़ाला भाभी, ताहिर भाई, असलम भाई को मैंने कहा है, मेरे भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा जी मेहराबपुर वाले लोग आए हुए हैं, तो मैंने कहा उनको भी लेके आ जाएं गोल्फ़ क्लब। तो वो मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो वो भी आ जाएंगे वहाँ पे। तो विल हैव टी, ब्लिसफुल की लॉन्च सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पे। तो इस खुशी में मैंने आज सबको चाय पे बुलाया है। गोल्फ़ क्लब में जाके बैठेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे, और उससे पहले मैं सोचूँ नमाज़ पढ़ के अभी असर हो गई है, तो फटाफट जाके अनिया को मैंने एक सूट दिलाया था जब वो आई हुई थी एथनिक से, तो वो उसको थोड़ा सा टाइट था, वो चेंज करा लूँ। और बच्चे आज जा रहे हैं वीकेंड पे, मैं उन्हें भेज रही हूँ ताकि वो उससे थोड़ा काम वाम में हेल्प करें, बिकॉज़ काम का लोड ज़्यादा है। तो वहाँ पे उमर, हमना, हमज़ा, निग्गत, ये सब लोग तो हैं, तो ये दोनों भी हो जाएंगे। तो मैंने ज़रा जाना तो मैंने था, लेकिन याया अकेले होते, तो मैंने कहा बच्चे चले जाएं, फिर बच्चे आएंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। तो याया कह रहे थे 2 दिन के लिए बच्चे जा रहे हैं, क्या फ़ायदा। मैंने कहा वो अपनी बहन की एक बिग मोमेंट और एक अचीवमेंट शेयर करने जा रहे हैं, अचीवमेंट की खुशी शेयर करने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि अ शेयर्ड सॉरो इज़ हाफ अ सॉरो एंड अ शेयर्ड जॉय इज़ डबल द जॉय। यही है, खुशियाँ बांटने से डबल होती हैं और गम बांटने से आधे होते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि सही लोग हमारे सामने आएँ, जिनके सामने हमें अपने गम बांटने की नौबत पेश आए, या पेश आई ना, अल्लाह करे, आमीन। तो बस मैं ज़रा वहाँ से होके सैलॉन का चक्कर लगा के आती हूँ और फिर हम गोल्फ़ क्लब जाते हैं। गर्मी में बेला क्यों लेटी हुई हो? बेला उठ जा, आ जा। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। पॉपी, पॉपी इधर आ जा, आओ चले, चलो 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 चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाबू, आज बाबा, आज admiring the beauty and Kohajana tree. सुभान अल्लाह, so beautiful. दिल चाह रहा है इस पे पींग लगा लें। चलो चलो चलो, देर हो रही है। गोल्फ क्लब जाने के लिए मच्छरों का स्प्रे तो ज़रूरी है। एसी एसी जल्दी, गर्मी लग रही है। अबे चुप, एसी। एसी चला। अनिया का सूट चेंज हो गया, अब हम ईमान को एकेडमी से लेंगे, और उसके बाद मैंने गज़ाला भाभी को फ़ोन करके कहा है कि आप लोग आके याया को पिक करके पहुँचे वहाँ पे, ताकि सनलाइट होते होते आप लोग एंजॉय कर लें थोड़ा, फिर मैं ज्वाइन करती हूँ। तो अभी एज़ यूजुअल वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हम लोग अब बस मेरा ख्याल है अगले कोई 5 से 6 मिनट में पहुँच जाएंगे, ईमान को पिक करेंगे, और इतना ही टाइम हमें वापसी पे लगेगा, अगर रश ना हुआ तो। अगर इंशाल्लाह नहीं होगा। अभी बस इसके बाद का जो टाइम है ना, वो रश का टाइम है, फिर रश शुरू होगा। नबीहा ने आज मेरे साथ क्या किया, क्या किया मैंने? अच्छा अभी अनिया को मैंने जो सूट दिलाया था वो चेंज कराना था, उसका साइज़। मैंने सोचा था नबीहा ईमान के हाथ भेज दूंगी। नबीहा से मैंने कहा आप चेंज करा के आएँ। शी सेड नहीं, आप जाएँ, जल्दी हो जाएगा काम। तो मैं गई और इसने मेरा पर्स रख लिया। शी सेड मैं आपको पर्स नहीं दूंगी, आप जाएंगी तो कुछ और ले लेंगी। सच में इतना जल्दी आप कभी वापस नहीं आएंगे। इसीलिए, हालांकि मैंने एक कुर्ता पिक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ब्राउन और रस्ट की स्ट्राइप्स थी, और बहुत ही मज़े का लगा मुझे। सिंपल सा था, 3000 का। तो फिर मैंने कहा, उसने कहा ये रख लूँ मैम। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। तो ये अगर रोक सकते हैं तो रोक लें कुछ दिन। नहीं सर, ये तो नया स्टॉक है, आज मिल जाएगा आपको, तो इसलिए डोंट वरी। मीडियम है ना? मैंने कहा मीडियम। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं अब अपने लिए शॉपिंग नहीं करूँगी, इसलिए इन्होंने अपना सारा वो निकालने के लिए दूसरों के लिए शॉपिंग करने चली गई एथनिक से। वो तो ठीक है, लेकिन अब मैंने आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मुझे ना अब जो मेंटली थोड़ा हैवीनेस फ़ील होने लगी है बेडरूम में भी, और तो मैं थोड़ा सा उस पर अब काम कर रही हूँ कि चीज़ें कम करूँ और चीज़ें निकालूं। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि अगले संडे तक मुझे ये काम कंप्लीट कर देना है, ताकि घर हल्का फुल्का हो जाए, बेसिक चीज़ें हों। ऊपर का लाउंज तो मैं ख़त्म ही कर रही हूँ, सारा सामान वहाँ से खाली कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे अपना एक्सरसाइज का सेटअप करना है कि हम लोग कभी वीडियो लगा के, खबरदार देख लेना बेटा, देख लेना। 4 दिन हो गया ना डाइट करते हुए, फिसली हूँ इधर से उधर। 4 दिन ही होते हैं बस जी नहीं, 4 दिन नहीं होते हैं। आई डोंट गेट कैरिड अवे नाउ। और मेरी बेटी ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी डाइट में डाली हैं, शॉर्ट ब्रेड डाली है, आम डाले हैं, कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है चीट करने की। सब खा रही हैं। नबीहा मम्मा आपके इसमें मैकडॉनल्ड्स था, आपने अब तक एक भी दफ़ा मैकडॉनल्ड्स नहीं खाया। अब जब हम जा रहे हैं तो मैकडॉनल्ड्स मंगवाएंगे ना हम, ये गलत है।
मैं भी सेलिब्रेशन में मंगाऊंगी, मैं भी अली भाई से बोलूँगी सेलिब्रेटिंग माई अलोन टाइम। अच्छा खुश हो रही हैं? नहीं खुश नहीं हो रही, बट ये है कि आई वांट यू बोथ टू एंजॉय। इट वाज सच अ शॉक, मैं तो चीखना शुरू हो गई थी। आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये जो हंस रहे होते हैं ना बाद में, यही लोग मुंह छुपाते फिरते हैं, शर्मिंदा शर्मिंदा। बहुत दफ़ा मैं कर चुकी हूँ ये कि मैं पार्क में वॉक कर रही होती थी तो लोग देख के हंस रहे होते थे, और उसके बाद फिर महीने बाद उसी पार्क में मुझे लोग कह रहे होते थे कि आपके तो स्टेप्स जो हैं वो लगता है जैसे फौजियों के होते हैं, इस तरह से वॉक करती हैं। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें आपको इनकरेज करती हैं, जो इस तरह की नेगेटिविटी है ना। अम्मा क्या हो गया? इतनी सेंटी क्यों हो गई है? Have a safe journey. Enjoy your trip. Thank you. Guys, the weekend. आज The weekend. डैडी से मिल के आई थी। जल्दी से मिल लो। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये पैकिंग में कुछ भूली तो नहीं? नहीं, 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ, अंजारी कमरे में सब होता है। चल ठीक है, रुमैज़ आ रहा है रोल देने वहाँ पे, कहाँ पे? रैप्स। ठीक है, वो चल पड़ा है वहाँ से शहर से, तो आप लोग बोर्डिंग कार्ड लेके आगे ना जाना, बोर्डिंग कार्ड लेके काउंटर के आगे पीछे ही रहना। आई कॉल यू, तो आप गेट पे बोर्डिंग कार्ड दिखा के कहना कि हमने कोई खाने की चीज़ मंगाई थी, वो ला रहे हैं, तो ये हमें लेने दें प्लीज़। माँ वो लेने नहीं हाँ लेने देंगे। तो हम अंदर ही नहीं जाते ना जब तक रमेश नहीं आता हैं? कितना ही टाइम लगेगा उसे, एयरपोर्ट पे जाके खड़े हो जाते। चलो ठीक है, मगर फिर आपको देर हो जाएगी अगर देर हुई तो अंदर चले जाएंगे, मैं डैडी से मिल कर। हाँ चलो जल्दी। आपके पास ये जीन्स थी और आप मुझे कह रही थी वहाँ से लाऊं? क्या हारमोनियम ठीक कराया राय? जी हारमोनियम ठीक कराया, वो कहे पीर के दिन क्या ठीक कराया? फिर से बोले। हारमोनियम क्या हारमोनियम आहिस्ता आहिस्ता बोलो। हारमोनियम हारमोनियल, हारमोनिया। हारमोनिया ये पता बीमारी है हारमोनियम। बीमारी है कैसे पता? नमोनिया। नमूना। मजाक कर रहे हैं। अच्छा वो कह रहे मैं पीर के दिन खोलूंगा, हाँ। तो ऐसे ज़ाहिरी जो इसमें चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, बाकी जो चीज़ें इसके होंगी तो मैं देख लूँगा, सब उसको सेट कर लूँगा। हाँ। मतलब पीर के दिन खोलूँगा तो 1-2 दिन में आप लोगों को दे दूँगा। पीर के बाद देगा? हाँ पीर के बाद देगा, पीर के दिन कह रहे मैं खोलूँगा। हाँ। अच्छा सही से मिल लें विदाउट कैमरा। आ गए गोल्फ क्लब से, बहुत मज़ा आया। हम लोग तो कोई 8:30 पौने 9 बजे तक बैठे, एंड इट्स 9:30 नाउ। नबीहा ईमान चले गए अनिया के पास, वहाँ रौनक लगेगी अब। तो बस दे वर वेरी हैप्पी। मुझे लगा कि उन्हें अपनी बहन के पास होना चाहिए ऐसे टाइम में। तो आप लोग मुझसे हमेशा जोड़े का पूछते हैं। आज जो मैंने जोड़ा पहना हुआ है ये खाड़ी का है, और ये मैंने जाने से भी कोई 3-4 महीने पहले या कुछ अर्सा पहले लिया था। 3,500 का या कुछ इस तरह से था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लिपस्टिक का शेड आप मुझसे हमेशा पूछते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और बाकी तो वही लाइट सा मेरा जो होता है, हल्का सा कंसील, और पहले सनब्लॉक लगाया था ब्लिसफुल का, उसके ऊपर कंसीलर लगाया, नो पाउडर, हल्का सा ब्लश और वो लिपस्टिक जो कि अब उतर चुकी है गोल्फ क्लब में। वहाँ पे भाई भी आ गए थे, उनके साथ मेहराबपुर के जो गेस्ट थे वो भी थे। असलम भाई, शगुफ्ता भाभी, ताहिर भाई, तलत आजकल अपने जेठ के बेटे या बेटी की शादी में बिज़ी हैं। गज़ाला भाभी ने संडे को डिनर रखा है अपने घर पे, उस पर भी तलत नहीं आ सकेंगे, उन्होंने माजरत कर ली बिकॉज ऑफ द शादी। कपड़ों का आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, लेकिन कपड़ों के लिए एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप ड्रेसअप होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से एक्सेसराइज़ करें। कोई कुछ कानों में पहने, बाल अच्छे से बने हुए हों। अगर आप खुले बाल आपको हैसल लगते हैं तो बहुत अच्छा सा नीट करके पीछे जूड़ा बना लें या पोनी बना लें, मगर नीट हो बिल्कुल। छोटे छोटे बालों को आप किसी जेल या किसी चीज़ से उनको समेटें। और मेरे तो अब काबू में ही नहीं आ रहे हैं मैंने वो ऑयलिंग शुरू की है। तो बहरहाल ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। जब आप ड्रेसअप हों तो अपने आप को थोड़ा एक्सेसराइज करें, छोटा मोटा कोई ब्रेसलेट, कोई चेन, कुछ कानों में। जी इंटरव्यू इसका शेड है, और हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक है जो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने लगाई थी, जो कि जिसमें निदा के शो में हम लोग गए थे, तो उसमें मैंने लगाई थी नंबर 3। जी जनाब, आपने मुझसे पूछा है कि अन्या के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो ऑर्डर करें तो उन्हें कैसे यूज़ करें। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसी बातें पूछ के मेरी मुश्किल आसान कर देते हैं कि मैं आपसे क्या बात करूं और किस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। सो देयर इज़ सो मच दैट यू आस्क,
जिसका मैं टाइम टू टाइम जवाब देती रहती हूँ। तो मैं आपके साथ ब्लिसफुल जो अनिया का ब्रांड है उसकी पीएम रूटीन शेयर कर रही हूँ। पीएम रूटीन है इसके सोने से पहले आपने क्या करना है और उसे कैसे यूज़ करना है, उसके फ़ायदे नुकसान, कौन लोग उसे यूज़ करें, किन को ज़्यादा फ़ायदा होगा और कौन लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, विल स्टार्ट विद द क्लेंजिंग फेस वॉश। इससे पहले कि मैं ब्लिसफुल का ये हाइड्रेटिंग क्लेंज़र यूज़ करूँ, मैं आपको अपनी स्किन दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने पिछले कोई 8 घंटे से हल्का सा बेस लगाया हुआ है, थोड़ा सा ब्लश लगाया हुआ है। तो बहुत क्लोजली मेरी स्किन देखें, पोर्स की हालत देखें और ये ठीक है। मैं आपको इसके बाद अपनी स्किन दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी स्किन वेट करें, ज़ाहिर है रिंस मुझे वॉशरूम में करना होगा, तो आई जस्ट स्प्रे सम वाटर और इसको हमने लेना है पी साइज़ अमाउंट। और इसका टेक्सचर आप देखें, ये बिल्कुल पर्ली सा है बहुत। ओके, ये इसको आपने अच्छी तरह से, अच्छा, जिन एरियाज़ पे सीबम पैदा होता है जिसकी वजह से एक्नी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, वो ये एरियाज़ हैं, नोज़ एरिया है, जहाँ पे अक्सर आप लोग जिन एरियाज़ को इग्नोर कर देते हैं मुंह धोते हुए या क्लेंजिंग करते हुए, या हम लोग, आप लोग नहीं हम लोग, उन पे फोकस रखें। क्लेंज करने के बाद, वॉश करने के बाद, ये है मेरी स्किन, ये देखिए। क्लेंज़र के फ़ायदे यही होते हैं कि आपके स्किन के पोर्स को अंदर से साफ़ करता है, तो आपकी स्किन में ग्लो आता है। अब जब क्लेंज़र हमारा ड्राई हो गया है तो अगला स्टेप पीएम स्किन का है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल के मैं आपको बता दूं सबसे पहले फ़ायदे। रेटिनॉल जो है वो आपके स्किन सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाता है, कोलेजन प्रोडक्शन करता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑल इन वन प्रोडक्ट है एजिंग स्किन के लिए। 25 एंड अबव की एज के लोगों को इसे यूज़ करना चाहिए। अगर 25 साल से कम उम्र के लोग इसे यूज़ करना चाहें तो वो, जिन्हें एक्नी का इशू हो, तो वो यूज़ कर सकते हैं। पोर्स को अंदर से साफ़ करके पोर्स को श्रिंक करता है, स्किन की अपीयरेंस को बेहतर करता है, स्किन टोन को इवन करता है। अब ये प्रोडक्ट कौन यूज़ नहीं कर सकते? प्रेग्नेंट औरतें, नर्सिंग मदर्स या वो लड़कियां जो कि प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इसको लगाने के बाद क्या होगा, ये जो फ़ायदे मैंने आपको गिनवाए हैं, ये फ़ायदे जो हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को 1 हफ़्ता, कुछ लोगों को 10 दिन, कुछ लोगों को 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होगी, हो सकता है आपको स्किन रफ़ भी लगे। सो जिनकी एक्नी स्किन के अंदर है वो बाहर आ सकती है, तो आप एकदम से डर जाएँ कि ये क्या हो गया, तो प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं किया। उसकी वजह ये हो सकती है कि जो अंदर की आपकी प्रॉब्लम्स थी स्किन की, तो इसको लगाने से वो अंदर से सही हो रही हैं, तो पहले वो बाहर आएंगी और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल आपको एक नई स्किन नज़र आएगी कुछ हफ्तों के बाद। जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ इसे कोई 1 हफ़्ते से, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे स्किन ड्राई फील हुई है 2 दिन। अब जैसे मैं डेली लगाती हूँ तो वही ग्लो है, वही सब कुछ है। तो डिपेंड्स कि आपकी स्किन कैसी है और आपने अपनी स्किन का कितना ख्याल रखा है। सो इसलिए बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। सिंस अनिया ने दुनिया भर के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, तो उसने जब अपना ब्रांड लॉन्च किया है, शी मेड श्योर कि उसमें हर चीज़ का बैलेंस और क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में हो। तो मैं आपको बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है, नुकसान भी बता दिए। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, सन प्रोटेक्शन के बगैर आपने नहीं जाना है। तो जब भी आप बाहर जाएंगे दिन के वक्त सन ब्लॉक लगा के जाएंगे, सनस्क्रीन या सन ब्लॉक। तो इसके आपने लेने हैं 4 से 5 ड्रॉप्स और इसको आपने ड्राई स्किन पे लगाना है। स्किन पे से प्रेस करें, डोंट फॉरगेट द नेक। 3 more drops.
इसको आपने मसाज नहीं करना है, मगर मेक श्योर कि स्किन के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। इसे लगाने के बाद आपने 1 मिनट वेट करना है जब तक कि ये प्रोडक्ट ड्राई हो जाए अच्छी तरह से और स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज़र से इस सीरम को हमने लॉक करना है। सो ब्लिसफुल का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र, इसको हम लेंगे और स्किन पे लगाएंगे। सो टेक अबाउट दिस मच। मेरी आदत है मैं क्रीम्स को थोड़ा सा फिंगर्स में वार्म करती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ, उसके बाद आप इसे स्किन पे लगाएं। जी मैं आपको सनब्लॉक भी दिखाती हूँ। ये है जी टिंटेड सनस्क्रीन 60 SPF। पंजाब की, कराची की, अफ्रीका की, हर जगह की गर्मी और धूप के लिए ये सूटेबल है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक पैच लगा के दिखा देती हूँ, लेकिन इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है और इसमें जब आप लगाएंगे तो आपको एक ग्लो फील होगा। सनस्क्रीन आप जब भी लगाएंगे तो ये आपकी 2 फिंगर्स के ऊपर एक एक लाइन कवर होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं चूँकि आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगा रही हूँ और मैं सोने लगी हूँ अभी, तो इसलिए मैं इतनी सी ले रही हूँ। आप पहले मेरी रेटिनॉल और मॉइस्चराइज़र के बाद स्किन देखें। अच्छा जी, अब ये सन ब्लॉक आपने, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है, आपने लगाया, ये नो वाइट कास्ट। और आप स्किन पे देखें एक ग्लो भी है जो कि थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा। जब ये ड्राई होगा तो ये जो आपको ऑयलीनेस नज़र आ रही है ये सेटल हो जाएगी। मैं आपको फाइनल भी दिखाती हूँ, आई वेट फॉर फ्यू मिनट्स, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सेटल होगा। तो इन द मीन वाइल लेट मी डू द क्लोजिंग। आज का मेरा दिन आपके सामने है। इट वॉज़ नाइस। नबी ईमान को मिस कर रहे हैं, वो पहुँच गई, उनसे बात हो गई, और अनिया इज़ सो हैप्पी कि नबी ईमान वहाँ है उसके साथ और उसका ये जॉय और उसकी अचीवमेंट शेयर कर रही हैं उसके साथ। तो आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ अनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक नियति हो और आप डेडिकेशन के साथ मेहनत से कुछ शुरू करें विदाउट हैविंग एन इंटेंशन टू लेट समवन डाउन। बस अपने रास्ते पे चलें, जो भी कुछ सही आपको करना पड़े अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो करें, और अगर उसमें कोई गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ता है तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज़ जिस चीज़ में बेबरकती और बदनीयती शामिल हो जाए वो चीज़ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, ये मेरा यकीन है। तो बस उन दोनों ने भी मेहनत की, हमज़ा ने, अनिया ने, और अनिया का एक्सपीरियंस और हमज़ा की रिसर्च, और बस दोनों ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 1.5 साल लगा, बट ये है कि आज लॉन्च हो गया। देव डन वेल, देव डन वेरी वेल। मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद ही है, लेकिन याया जो हैं वो इसको एज शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, इसी से मूंद होते हैं, और अब ये मुझे लग रहा है कि कोई 10-15 दिन चलेगी। तो मैंने वैसे अपने सैलॉन के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है उनकी वेबसाइट पे विदाउट टेलिंग देम, तो इसलिए मैंने अपना नाम भी नहीं यूज़ किया, सैलॉन के एड्रेस से और वहीं से ऑर्डर किया है। एंड वो डिलीवर होंगे तो आई लेट यू नो कि इफ़ दे गो आउट ऑफ स्टॉक, तो कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ऑर्डर की, 5 आर्टिकल्स पर प्रोडक्ट। तो आप लोग वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं जो कराची में रहते हैं एनवी सैलॉन से, बट मंडे को डिस्पैच होगा, तो ट्यूसडे वेंसडे तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी ये थी वीडियो, देखें इतने में ये थोड़ा सेटल भी हो गया है, अब ये उस तरह से ऑयली नहीं है। ये देखें, ये साइड पे सन ब्लॉक नहीं है, इस साइड पे है। तो ये थी वीडियो आज की। अब मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ, आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इट्स ऑलवेज सो गुड टू इंटरेक्ट विद यू गाइस, क्योंकि जब मैं सोने के लिए लेटती हूँ आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एंड यू गिव मी गुड आइडियाज़, यू नो, जैसे ये आपने कहा था कि हमें बताएं कि कौन सी प्रोडक्ट किस तरह यूज़ करनी है और किस ऑर्डर में यूज़ करनी है। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट विद दैट। तो यू आर ग्रेट, यू गाइज आर ग्रेट, माई यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में वेरी वेरी सून। मैं अब ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं बनाती, बहुत फ्रीक्वेंट पोस्ट इसलिए नहीं करती कि वही रूटीन के काम होते हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो आज का ये ज़रा नया था, नबी ईमान गए हैं अनिया के पास, सो आई थॉट कि आज का दिन मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो इसलिए। एंड मेरी बहुत सी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस मुल्क के पाकिस्तान पे अल्लाह ताला अपना ख़ास रहम फरमाए और हमें मुखलिस और
मुल्क से मोहब्बत करने वाले और आवाम से मोहब्बत करने वाले, आवाम का दर्द रखने वाले हुक्मरान अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, गुड नाइट, शब बख़ैर।